प्राचीन समय की बात है जब धरती पर ऋषि मुनियों का तप, ज्ञान और साधना ही सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती थी। उन्हीं महान तपस्वियों में एक थे गौतम ऋषि। उनका आश्रम हरे भरे वन में स्थित था, जहाँ हर ओर शांति, पवित्रता और दिव्य ऊर्जा का वास था। उनकी पत्नी अहिल्या न केवल रूप में अद्वितीय थी, बल्कि उनका मन भी उतना ही निर्मल और पवित्र था। कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने अहिल्या का सृजन किया था, इसलिए उनका सौंदर्य और तेज सामान्य नहीं बल्कि दिव्य था। गौतम ऋषि और अहिल्या का जीवन बहुत सादा, संयमित और धर्ममय था। दोनों एक दूसरे के प्रति पूरी निष्ठा रखते थे और तपस्या में लीन रहते थे। उनका आश्रम देवताओं तक के लिए आदर का स्थान था। देवताओं के राजा इंद्र अपने वैभव, शक्ति और पद के कारण अत्यंत गर्वित रहते थे। वे स्वर्ग के राजा थे जिनके पास असीम सुख सुविधाएं थी, लेकिन कई बार उनका अहंकार उन्हें गलत दिशा में ले जाता था। एक दिन इंद्र की दृष्टि अहिल्या पर पड़ी। उनके रूप और तेज को देखकर इंद्र मोहित हो गए। उनके मन में एक गलत इच्छा उत्पन्न हुई। यह केवल आकर्षण नहीं था, बल्कि अहंकार से उपजा एक जिद बन गई। इंद्र सोचने लगे, मैं स्वर्ग का राजा हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन वे यह भूल गए कि जिस स्त्री पर वे नजर डाल रहे हैं वह एक महर्षि की पत्नी है और धर्म की मर्यादा सबसे ऊपर है। इंद्र ने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक छल की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वे सीधे जाएंगे तो अहिल्या उन्हें स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने एक कपटी रास्ता चुना। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब गौतम ऋषि स्नान और पूजा के लिए आश्रम से बाहर गए, तब इंद्र ने उनका रूप धारण कर लिया। वे बिल्कुल गौतम ऋषि जैसे दिख रहे थे। वही चेहरा, वही आवाज, वही वेशभूषा। इस रूप में वे आश्रम में प्रवेश कर गए। जब इंद्र गौतम ऋषि के रूप में आश्रम में आए तो अहिल्या ने उन्हें अपने पति समझकर उनका स्वागत किया। इंद्र ने इस अवसर का फायदा उठाया और अपना उद्देश्य पूरा किया। इंद्र जैसे ही आश्रम से बाहर निकलने लगे, तभी सामने से असली गौतम ऋषि आ गए। गौतम ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत सारा सत्य जान लिया। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। यह केवल पत्नी के साथ हुए छल का क्रोध नहीं था, बल्कि धर्म के अपमान का भी। गौतम ऋषि ने क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दिया, हे इंद्र, तुमने छल और अधर्म का सहारा लिया है, इसलिए तेरा तेज नष्ट हो जाएगा। तेरे शरीर पर हजारों चिन्ह बन जाएंगे जो तेरे पाप का प्रतीक। श्राप बहुत भयानक था। इंद्र का रूप विकृत हो गया और उनका सारा गर्व चूर चूर हो गया। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर उन चिन्हों को आंखों में बदल दिया गया, जिससे इंद्र का सहस्त्राक्ष कहा जाने लगा। इसके बाद गौतम ऋषि ने अहिल्या की ओर देखा। उनका हृदय दुख और क्रोध से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, तूने इस अधर्म को होने दिया, इसलिए तू इस आश्रम में पत्थर बनकर पड़ी रही। तुझे कोई नहीं देख पाएगा, ना ही कोई तुझे स्पर्श करेगा। तू वर्षों तक इसी अवस्था में रहेगी। लेकिन साथ ही वर्ष उन्होंने एक आशा भी दी। जब त्रेता युग में भगवान राम इस स्थान पर आएंगे, उनके चरण स्पर्श से तुझे मुक्ति मिलेगी। अहिल्या ने यह श्राप स्वीकार कर लिया और तुरंत शिला बन गई। समय बीतता गया। ऋषि का आश्रम वीरान हो गया। जहाँ कभी जीवन, तप और भक्ति की गूंज होती थी, वहाँ अब सन्नाटा छा गया। अहिल्या शिला के रूप में वहीं पड़ी रही, लेकिन उनके भीतर पश्चाताप और प्रार्थना की भावना जीवित थी। वे हर पल उस क्षण का इंतजार कर रही थी जब उन्हें मुक्ति मिलेगी।
त्रेता युग में जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे, तभी वे उसी आश्रम में पहुंचे। गुरु विश्वामित्र ने राम को उस स्थान का इतिहास बताया। राम उस शिला के पास गए और जैसे ही उनके चरणों का स्पर्श हुआ, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पत्थर तुरंत जीवित हो उठा और उसमें से एक तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। वह थी अहिल्या। अहिल्या ने भगवान राम को प्रणाम किया और उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उनका श्राप समाप्त हो चुका था, उनका पाप धुल चुका था। कुछ समय बाद गौतम ऋषि भी वहां आए और उन्होंने अहिल्या को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार वर्षों के बाद पति पत्नी का पुनर्मिलन हुआ।